हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबने मेरा जो इसके पहले वीडियो आया था 2 मिनट में फेसबुक का पेज कैसे बनाएँ वो देखा। सिर्फ देखा नहीं, लाइक भी किया, कमेंट भी किया और सब्सक्राइब भी किया। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि ये पार्ट 2 है। फेसबुक पे पेज तो आपने बना लिया है, मुझे मालूम है आप सबने बना लिया है, क्योंकि आज अगर मैं डिजिटल दुनिया में अपनी दुकान को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे इस डिजिटल दुनिया में बहुत एक्टिव होना होगा। यहाँ आज इस वीडियो में मैं सबसे पहली शुरुआत ये करूँगा कि आपकी दुकान, जो डिजिटल दुकान जो फ़ेसबुक पे आपने बनाई है, फ़ेसबुक बिज़नेस पेज पे जो आपने बनाई है, उस पे आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में कहा था, एक दुकान पे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक रिटेलर के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। अगर कस्टमर, ग्राहक आपकी दुकान में आएँगे, आकर्षित होके, तभी तो वो कुछ खरीदेंगे, ट्रांज़ैक्ट करेंगे। तो ट्रांज़ैक्शन तो सेकंड में आता है, सबसे पहले आकर्षण आता है। अब आपने वो फ़ेसबुक का पेज बनाया होगा, उसपे बहुत अच्छी एक फ़ोटो लगाई होगी ऊपर में। अब नेक्स्ट क्या करना है? आकर्षित करना है। पर अगर आकर्षित करना है, तो आप कितने लोगों को आकर्षित करेंगे? क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को अगर आप आकर्षित कर सकते हैं, उतने ज़्यादा आपके ट्रांज़ैक्शंस होने के चांसेज़ हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे अपने फ़ेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ़ेसबुक पे लेके आ सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो सर, आप सबको मैं एक छोटा-सा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अपने फ़ेसबुक पेज पे लेके जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, आप अपने फ़ेसबुक पेज में जाएँगे, जो पेज आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है। यहाँ पे ये पेज मैंने भी क्रिएट किया हुआ है, मेरा भी ये फ़ेसबुक पेज है, प्रोफ़ाइल नहीं है, पेज है। अब इस पेज पे आपको यहाँ दाहिने हाथ आपका नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दाहिने हाथ ही इस तरीके से ये जो टूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जो आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कहानी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट प्लेस यानी जो अगर आपका प्रोडक्ट टेंजिबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट टेंजिबल हैं। आप कपड़ों का व्यापार करते हैं, बहुत अच्छे फैशन अपैरल्स का व्यापार करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं, जहाँ पे आपको लोगों को दिखाना है अपने प्रोडक्ट्स। तो आप इस तरीके से मार्केट प्लेस पे अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे बताता रहूँगा, मगर फ़िलहाल मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँगा जो बहुत ज़रूरी है। अपने पेज पे ट्रैफ़िक लेके आने के लिए, अपने पेज पे लोगों को लेके आने के लिए आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है। वो ज़रूरी काम क्या है? अब बाएँ हाथ ऊपर में यहाँ, जहाँ फ़ेसबुक सर्च करने का ऑप्शन देता है, यानी आपको ढूँढने का ऑप्शन देता है। अब आप क्या ढूँढेंगे यहाँ फ़ेसबुक पे? आपको यहाँ अलग-अलग तरह की कम्युनिटीज़ ढूँढनी है। बहुत सारे बिज़नेस ग्रुप्स होते हैं, एमएसएमई, एसएमई के ग्रुप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, एसोसिएशन होती हैं, स्टार्टअप्स के बहुत सारे कम्युनिटीज़ ग्रुप्स होते हैं, एलआईसी एजेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइज़र्स, फ्रीलांसर्स, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, एमएलएम के लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग, डायरेक्ट सेलिंग के लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं फेसबुक पे। अब कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। स्टूडेंट्स की भी एलुमनाई एसोसिएशन होती है। और एक बात बताऊँ, ये सारे जो ग्रुप्स, जो एसोसिएशन, एलुमनाई एसोसिएशन वगैरह मैंने आपको बताए, ये सब अलग-अलग शहरों के अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर आप अहमदाबाद से हैं, तो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी, एमएसएमई की कम्युनिटी अहमदाबाद की अलग होगी, कोलकाता की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, मुंबई की अलग होगी, बैंगलोर की अलग होगी। तो हर जगह की अलग-अलग कम्युनिटी होती है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ सर्च पे जाके सबसे पहले कम्युनिटी ढूँढनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा रिटेल। रिटेल लिखते ही यहाँ बहुत सारी रिटेल एसोसिएशन आपको दिखाई दे रही है। जैसे रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके बाद रिटेल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, रिटेलर्स ग्रुप, रिटेल जॉब इन कोलकाता, ये सब कम्युनिटीज़ हैं। अब सपोज़ आपने यहाँ रिटेल की एक कम्युनिटी के पे क्लिक किया, सर्च किया, क्लिक किया। अब फ़ेसबुक क्या करेगा? फ़ेसबुक आपको इसी तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज़ की लिस्ट दिखाएगा। आपने फ़ेसबुक पे सर्च किया रिटेल, ये सारी कम्युनिटीज़ की लिस्ट आपको यहाँ फ़ेसबुक दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको यहाँ इन कम्युनिटीज़ में अपने आप को जोड़ लेना है। जैसे रिटेलर्स एसोसिएशन इन ऑफ इंडिया, ये कम्युनिटी यहाँ पे है, आपको यहाँ पे अगर जोड़ने का मौका दिया जाएगा, यहाँ कनेक्ट लिखा होगा। दूसरे जैसे मैं यहाँ दूसरी एक कम्युनिटी का नाम लिखता हूँ,
एंटरप्रेन्योर्स इंडिया या एंटरप्रेन्योर्स, इस तरीके से मैंने कम्युनिटी खोजी, तो यहाँ पे रिटेलर एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी सारी कम्युनिटी दिखाई देगी। आप ये एंटरप्रेन्योर इंडिया में जॉइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये सारी कम्युनिटीज़ में जब आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, जॉइन कर लिया, तो आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते चले जाएँगे। मगर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, फ़ेसबुक का एक एल्गोरिदम है। जैसे आप अपने फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल पे किसी के दोस्त बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। और जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिसके दोस्त आप बनना चाहते हैं, वो अगर एक्सेप्ट करता है, तभी आप उसके चैनल पे, उसके फेसबुक पेज पे फ्रेंड बन सकते हैं। सिमिलरली कम्युनिटीज़ में भी वही है। अगर आपको किसी कम्युनिटी में जुड़ना है, तो आप उस कम्युनिटी में रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर उस कम्युनिटी का एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको एक्सेप्ट करेगा, तो आप उस कम्युनिटी में मेंबर बन जाएँगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में कम्युनिटी में क्या करना है, उस कम्युनिटी के पेज पे भी पोस्ट डालने हैं। अपने पेज पे जब आप पोस्ट डालेंगे, तो उन कम्युनिटीज़ में भी टैग करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोस्ट जो है अलग-अलग कम्युनिटी के फ़ायदे का होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स के कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको आपके पोस्ट में कुछ फ़ायदा दिखना चाहिए। अगर आप किसी बिज़नेसमैन, रिटेलर्स की कम्युनिटी में कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो वहाँ भी उनको कोई फ़ायदा दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके फेसबुक पेज पे गया। यहाँ पे किसी ने पोस्ट किया था, क्या पोस्ट किया था कि भारत सरकार, अगर कोई रिटेलर डिजिटाइजेशन करना चाहता है, तो भारत सरकार उसकी आर्थिक रूप से मदद करेगी। अब एक दुकानदार, एक रिटेलर, एक नॉर्मल सा रिटेलर, वो अगर डिजिटाइज़ करना चाहता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन तो उस कम्युनिटी पेज से मिल गई कि भारत सरकार उसकी आर्थिक रूप से मदद करेगी। पर प्रॉब्लम ये है कि कौन-सी डिजिटल टेक्नोलॉजी उसकी दुकान में चाहिए, कौन-सी डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए, कितनी मदद करेगी भारत सरकार, क्या मदद करेगी? तो अगर आप छोटा-सा रिसर्च करते हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो सारे लोग जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं ना, उस कम्युनिटी में, वो कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ने लग जाएँगे। और जब ये लोग आपके साथ जुड़ने लग जाएँगे ना, तो यही लोग हैं जो कल को आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इनके साथ ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। ये लोग क्या आपके प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस हैं? कम्युनिटीज़ में जुड़ना ज़रूरी है, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसके हिसाब से कम्युनिटीज़ को तलाश करिएगा और उसके हिसाब से कम्युनिटीज़ में जुड़िएगा। अब आगे के वीडियोज़ में मैं इसके आगे की जर्नी बताऊँगा कि आपको फ़ेसबुक पे कैसे पोस्ट करने हैं, किस तरीके के पोस्ट होने चाहिए। इन्फोग्राफ़िक्स हो सकता है, स्टिल पोस्ट हो सकता है, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, आप फ़ेसबुक लाइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक, बिना पैसे के। मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ट्रैफ़िक, लोग आपके पेज पे आएँ, आपको पसंद करें, एंगेज हो जाएँ, आपके पोस्ट में, खो जाएँ और फिर आप उनके साथ ट्रांज़ैक्शन की सोचिएगा। फेसबुक का पेज ट्रांज़ैक्शन पहले नहीं, एंगेजमेंट पहले पसंद करता है, ट्रांज़ैक्शन बाद में। अब आगे के वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ताकि आपको आगे भी आने वाले दिनों में और भी वीडियो मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि आगे और कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किस तरीके के, किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। इसी के साथ थैंक यू और बहुत अच्छा बिज़नेस करिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते रहिए क्योंकि यही फ्यूचर है। विद दैट नोट, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उत्साह बढ़ाइएगा। धन्यवाद।